स्प्रिंग बोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम यूरोप कर रहे थे कॉन्टिनेंट्स में और यूरोप का लास्ट पार्ट बचा है जिसमें हमें इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस करना है। इंडस्ट्रीज़ करने से पहले यूरोप का एक छोटा सा सेक्शन लास्ट वीडियो में रह गया था, उसे हम डिस्कस करेंगे आज, जो कि है यूरेशियन जो घास के मैदान हैं जिन्हें स्टेपीज कहते हैं, उनको आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो यूरोप की मेन इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टेपीज ग्रासलैंड की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टेपीज ग्रासलैंड का मार्क आपको नजर आ रहा होगा। ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा स्टेपीज ग्रासलैंड वाला क्षेत्र है, पूरा का पूरा ये वाला। इसके अलावा ये एक पूरी बेल्ट है, उसके अलावा दो अलग से क्षेत्र दिखेंगे स्टेपीज के, एक आपको दिखेगा वेस्टर्न साइड पे, एक आपको दिखेगा ईस्टर्न साइड पे। तो स्टेपीज ग्रासलैंड जो है ये केवल यूरोप में स्थित नहीं है, यूरोप प्लस एशिया में स्थित है, इसलिए इसे यूरेशिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान माना जाता है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ यूरेशिया। और ये बेल्ट के रूप में विस्तृत है। अब ये जो बेल्ट है ये कहाँ से कहाँ तक है और किस तरह से विस्तृत है वो भी देखेंगे। और ये इतना ज़्यादा विस्तृत है इसीलिए इसे विश्व के सबसे बड़े और प्रमुख जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वो माना जाता है। जनरली टेम्परेट ग्रासलैंड वाली जहाँ पे भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उसको स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहा जाता है। और इस ग्रासलैंड वाले क्षेत्र में अर्धशुष्क परिस्थितियाँ होती हैं, मेनली सेमी एरिड कंडीशंस, इसलिए किसी भी क्षेत्र में जहाँ सेमी एरिड कंडीशंस होती हैं उसको स्टेपी तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। खैर जलवायु वगैरह हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल हम स्टेपीज को और डिटेल में देख लेते हैं। स्टेपीज ग्रासलैंड का विस्तार मुख्यतः देखने को मिलता है यूरोप के जो कार्पेथियन पर्वत है वहां से लेकर इनका विस्तार हमें देखने को मिलता है ग्रेटर किंगन रेंज श्रेणी जो है वहां तक, एशिया में जो ग्रेटर किंगन श्रेणी है वहां तक। तो यहाँ से कार्पेथिया से लेकर ग्रेटर किंगन रेंज तक तो एक कंप्लीट बेल्ट आपको नजर आएगी स्टेपीज की। इसके अलावा वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड पे जो दो अलग से घास के मैदान के कुछ भाग है वो है हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन वाला कुछ मैदानी भाग, और यहाँ चाइना का मंचूरिया का घास का मैदानी क्षेत्र। तो स्टेपीज ग्रासलैंड है क्या? ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो मुख्यतः डैन्यूब नदी घाटी से लेकर और पूरब में चीन तक विस्तृत है, चाइना तक इसका विस्तार है, डैन्यूब रिवर वैली से लेकर चाइना तक। और ये ग्रासलैंड एक कंटिन्यूअस या एक ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस बेल्ट के रूप में हमें देखने को मिलता है, कार्पेथिया पर्वत से ग्रेटर किंगन पर्वत तक। और पश्चिम और पूरब में इसका कुछ अलग से हिस्सा भी नजर आता है जो आपको नजर आएगा हंगरी के मैदान के रूप में और चाइना के मंचूरिया के मैदान के रूप में। अब जैसा कि हमने प्रेरीज ग्रासलैंड पहले किए हुए हैं, जहां पे भी टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं उन टेम्परेट ग्रासलैंड्स में एक विशेष मृदा पाई जाती है जिसका नाम है चरनोजम। तो इस ग्रासलैंड में भी चरनोजम सॉइल पाई जाती है और ये मृदा जो है ये ह्यूमस युक्त होती है। और ह्यूमस युक्त यह मृदा गहरे रंग की होती है, डार्क कलर की, ऑलमोस्ट ब्लैक कलर की। और ये जो सॉइल है ये बहुत फर्टाइल होती है और इस उपजाऊ मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पौष्टिक घास का विकास होता है, न्यूट्रिशियस ग्रास ग्रो करती है। और उसके अलावा अगर अदरवाइज देखें तो एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है ये वाली जो मृदा है ये। इसीलिए स्टेपीज घास के मैदान एग्रीकल्चर और एनिमल रियरिंग मतलब पशुपालन और कृषि के लिए काफी महत्वपूर्ण है। स्टेपीज घास के मैदान का जो भाग हंगरी में स्थित है और हंगरी के आसपास के देशों में विस्तृत है, हंगरी, रोमानिया और थोड़ा सा यूक्रेन वाले पार्ट में, इसे एक विशेष नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं पुष्टाज। तो हंगरी में स्थित घास के मैदान जो है उन्हें पुष्टाज नाम दिया जाता है और चाइना में जो है उन्हें तो मंचूरियन मैदान या मंचूरिया मैदान कहा जाता है। तो ओवरऑल स्टेपीज ग्रासलैंड जो है उसमें ये मुख्य चीज़ है। अब हंगरी में जो घास का मैदानी क्षेत्र है उसका एक और नाम है, इसे पेनोनियन बेसिन या पेनोनियन घास का मैदान भी कहा जाता है। अब इसी की यह डिटेल्स जो हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये देखिए स्टेपीज ग्रासलैंड में अभी जो हमने डिस्कस किया था वही सब चीज़ें डिटेल में यहाँ दे रखी है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, टेम्परेट ग्रासलैंड, चरनोजम मृदा है,
और चरणोज़म मृदा के कारण उपजाऊ मृदा है, इसीलिए इस मैदानी क्षेत्र में की जा सकती है कृषि और यहाँ किया जा सकता है पशुपालन भी। पौष्टिक घास है इसीलिए पशुपालन। मेनली इसका विस्तार डेन्यूब नदी घाटी से लेकर और नदी बेसिन से लेकर चाइना तक है। चाइना में ये मंचूरिया के मैदान कहलाते हैं। डेन्यूब नदी बेसिन वाले क्षेत्र में, हंगरी में, इन्हें कहा जाता है पुष्टाज। लगभग 8000 किलोमीटर दूरी में विस्तृत है, तो इसका जो लेंथ है ये याद करने की जरूरत नहीं है। पुष्टाज घास के मैदान का ही दूसरा नाम है पेनोनियन स्टेपी या पेनोनियन बेसिन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है यूरोप के, इनको याद रखना है। जैसे नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज ग्रासलैंड बहुत इंपॉर्टेंट थे, वैसे ही यहाँ पर ये ग्रासलैंड जो है टेम्परेट ग्रासलैंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साउथ अमेरिका में भी हमने टेम्परेट ग्रासलैंड किए थे, उनका नाम है पम्पास। सो ओवरऑल शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान आपसे मेंस में भी पूछे जा सकते हैं और प्री में भी उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आ जाते हैं हम यूरोप की इंडस्ट्रीज पर। अब इंडस्ट्रीज को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रीज जो टॉपिक है वो आरएस के प्री में आता है आपके ओनली, और आईएस में आपको मेनली मेंस में कुछ आंसर्स में इंडस्ट्रियल लोकेशन वगैरह के आंसर्स में कुछ लोकेशंस के नाम लिखने होते हैं। सो बेसिकली ये प्री का क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसमें आरएस में। अब ये है यूके का मैप। यूके का मैप। अब इसमें कौन से मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। उससे पहले इस मैप में जो बेसिक रीजनल पार्ट्स हैं यूके के वो दिखाए गए हैं। जैसे आपको यहाँ पर स्कॉटलैंड नज़र आ रहा है, यहाँ पर वेल्स है, ये आयरलैंड वाला हिस्सा है और ये नॉर्दर्न आयरलैंड है जो यूके में सम्मिलित है। उसके अलावा इंग्लैंड वाला जो पार्ट है उसके बहुत सारे सेक्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जैसे ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ये यॉर्कशायर कहलाता है ये वाला हिस्सा, ये उत्तर पश्चिमी हिस्सा कहलाता है नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, ये कहलाता वेस्ट मिडलैंड। वेस्ट मिडलैंड के पास में ईस्ट मिडलैंड वाला पार्ट है। फिर ईस्ट एंग्लिया, होम काउंटीज, साउथ वेस्ट, वेस्ट काउंटीज, और उसके अलावा यहाँ पर है लंदन जिसे साउथ ईस्टर्न हिस्सा कहते हैं इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड में काफ़ी सारी मेजर इंडस्ट्रीज हैं, उनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज है वो देखिए। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वहाँ पर लगभग इस क्षेत्र में एक स्थान है जिसका नाम है बेलफास्ट। तो ये बेलफास्ट नामक जो स्थान है ये जहाज निर्माण के लिए, जहाज निर्माण उद्योग के लिए विख्यात है। बेलफास्ट के अलावा ये जो स्कॉटलैंड का हिस्सा है ये वाला, ये एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, और इस स्कॉटलैंड के इंडस्ट्रियल रीजन का नाम है क्लाइड वैली रीजन, क्योंकि यहाँ क्लाइड नाम की एक नदी है, उसके आधार पर इसका नाम रखा गया है क्लाइड घाटी क्षेत्र। सो क्लाइड वैली रीजन में एक तो यहाँ कोस्टल रीजन के पास एक स्थान है जिसका नाम है ग्लासगो। जिस तरह से बेलफास्ट शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए विख्यात है, वैसे ही ग्लासगो जो है ये भी शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़्यादा विख्यात है। उसके अलावा स्कॉटलैंड में यहाँ पर एक स्थान दिखता है जिसका नाम है एडिनबर्ग। सो एडिनबर्ग नाम का जो स्थान है ये जाना जाता है स्टील इंडस्ट्री के लिए, मेनली स्टील इंडस्ट्री के लिए। स्टील के अलावा ये इंजीनियरिंग इंडस्ट्री वगैरह के लिए भी विख्यात है एडिनबर्ग नाम का स्थान। और उसके अलावा स्कॉटलैंड में एक स्थान है जिसका नाम है डंडी। ये डंडी नाम का जो स्थान है यहाँ पर विश्व की पहली जूट मिल लगाई गई थी, तो जूट इंडस्ट्री के लिए ये विख्यात है। तो स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है। स्कॉटलैंड का सबसे प्रमुख औद्योगिक केंद्र जिसे क्लाइड घाटी क्षेत्र कहते हैं, उसमें 3 स्थान ग्लासगो, एडिनबर्ग और डंडी। डंडी जो है जूट के लिए विख्यात है, एडिनबर्ग स्टील के लिए, ग्लासगो शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उत्तरी आयरलैंड में बेलफास्ट नाम का जो स्थान है, बेलफास्ट, ये जाना जाता है शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड हमने देख लिया। अब ये जो यहाँ पर वेल्स नजर आ रहा है आपको, वेल्स का दक्षिणी भाग भी एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। वेल्स के दक्षिणी भाग में जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो किसके लिए फेमस है वो देखिए। वेल्स के दक्षिणी भाग में जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो फेमस है स्टील के लिए। स्टील, शिप मैन्युफैक्चरिंग, जहाज निर्माण, इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, इन सब के लिए फेमस है सदर्न स्कॉटलैंड वाला, सदर्न वेल्स वाला क्षेत्र, दक्षिणी वेल्स। और दक्षिणी वेल्स में
कुछ प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। जैसे यहाँ पे स्कॉटलैंड में 3 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स थे, इंडस्ट्रियल रीजन में 3 मेजर सेंटर्स थे, ग्लासगो, एडिनबर्ग और डंडी। वैसे ही यहाँ पर भी कुछ प्रमुख सेंटर्स हैं, और वो जो प्रमुख सेंटर्स हैं उनके नाम हैं न्यूपोर्ट। आप एटलस में देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे ये स्थान। न्यूपोर्ट के अलावा यहाँ बैरी नाम का स्थान है, यहाँ स्वांसी नाम का स्थान है, स्वांसी के अलावा यहाँ कार्डिफ नाम का स्थान है। तो ये सब स्वांसी, कार्डिफ, बैरी, न्यूपोर्ट ये स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है मेनली। और स्टील इंडस्ट्री के अलावा यहाँ शिप मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग जो इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी फेमस है। सो ओवरऑल यूके के पार्ट में हमने वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड इन तीनों के जो इंडस्ट्रियल रीजन है और मेजर सेंटर्स है वो ऑलरेडी देख लिए, वो आपको यहाँ पे इस तरह से नजर आ रहे हैं। अब साउथ या सदर्न वेल्स का जो इंडस्ट्रियल रीजन है उसमें ये जो स्थान है इनको याद करने का तरीका हो सकता है न्यू BSC, B से बैरी, S से स्वांसी, C से कार्डिफ और न्यू से न्यूपोर्ट। सो इस तरह से आपको ये याद हो जाएंगी। अब ये तो हमने देख लिया। अब मेनली हमें इंग्लैंड के जो इंडस्ट्रियल रीजन है ये वाला पार्ट, इंग्लैंड के औद्योगिक केंद्र देखेंगे ताकि आपको और बेटर क्लियर हो जाए। सो अब हम केवल इंग्लैंड पर फोकस करेंगे। इंग्लैंड का जो सबसे पहला ये वाला पार्ट है इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंग्लैंड, उत्तर पूर्वी भाग इंग्लैंड का। इंग्लैंड के उत्तर पूर्वी भाग में जो इंडस्ट्रियल रीजन है इसे नॉर्थ ईस्टर्न इंडस्ट्रियल रीजन भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ राज्य या कुछ प्रांत या आप कह सकते हैं काउंटीज होती हैं इंग्लैंड में। तो काउंटीज है यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, और उन काउंटीज में से मेजर काउंटीज जो है उनके नाम यहाँ पे देखिए। एक तो है नॉर्थ अम्बरलैंड नाम की काउंटी है यहाँ पर। उसके अलावा डरहम नाम की काउंटी है। सो ये नॉर्थ अम्बरलैंड और डरहम नाम की जो नॉर्थ ईस्ट में काउंटीज है, काउंटी का मतलब प्रांत या राज्य मान सकते हैं आप। सो यहाँ पर ये जो 2 काउंटीज हैं ये मेनली फेमस है स्टील इंडस्ट्री के लिए, इस्पात उद्योग के लिए। और यहाँ का एक जो मेजर सेंटर है वो है न्यू कासल यहाँ का मेजर सेंटर है। आगे हम कुछ और डिस्कस करें उससे पहले सबसे मेनली अगर हम देखें ओवरऑल यूके के मैप में, तो यूके में यहाँ जो ग्रैम्पियन श्रेणी है, ये स्कॉटलैंड वाले पार्ट में ग्रैम्पियन श्रेणी और यहाँ पे पेनाइन श्रेणी, इन पर्वत श्रेणियों में और इनके आसपास वाले क्षेत्र में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और वेल्स वाले एरिया में मेनली आपको कोयले के भंडार मिलेंगे, कोल रिजर्व्स हैं। बट यहाँ पर आयरन की अगर बात करें तो आयरन ओर काफ़ी कम पाया जाता है। थोड़ा बहुत आयरन ओर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में, ईस्ट मिडलैंड वाले क्षेत्र में, या फिर यहाँ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में थोड़ा बहुत आयरन देखने को मिलता है। बट कोयला ज़्यादा है यूके में, आयरन की मात्रा कम है। और आयरन जो है वो इम्पोर्ट किया जाता है, वो आयात किया जाता है। और वो नॉर्वे, स्वीडन में हमने देखा था गैलीवेयर नाम की जो स्थान है जहाँ पे आयरन ओर मिलता है, वहाँ से इम्पोर्ट किया जाता है, स्पेन से इम्पोर्ट किया जाता है। तो मोस्टली यूके की इंडस्ट्रीज में आयरन जो है वो इंपोर्टेड होता है और कोयला स्थानीय यूज किया जाता है, क्योंकि यूके में कोयले के भंडार हैं काफ़ी ज़्यादा। इसलिए आप मेनली स्कॉटलैंड में, यूके में, वेल्स में, इन सब स्थानों पे जो उद्योग देखेंगे वो स्टील इंडस्ट्री ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए स्टील इंडस्ट्री आपको कई जगह यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए वापस आ जाते हैं, ये जो नॉर्थ ईस्ट हम कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में दो काउंटीज हैं, नॉर्थम्बरलैंड और डरहम, और प्रमुख जो केंद्र है वो है न्यूकासल। इसके अलावा इंग्लैंड में यहाँ जो पार्ट है नॉर्थ ईस्ट के ठीक नीचे वाला, इस हिस्से को कहते हैं यॉर्कशायर। अब यॉर्कशायर वाला जो हिस्सा है, भाग है यॉर्कशायर में काउंटीज हैं और उन काउंटीज के नाम दिशाओं के आधार पर है। जैसे एक तो है नॉर्थ यॉर्कशायर, नॉर्दर्न यॉर्कशायर इसको कह सकते हो, एक है सदर्न यॉर्कशायर और एक है वेस्टर्न यॉर्कशायर। सो ये नॉर्दर्न मान लीजिए, ये सदर्न मान लीजिए और ये वाला हिस्सा वेस्टर्न मान लीजिए। तो यॉर्कशायर के 3 पार्ट्स हैं। यॉर्कशायर में नॉर्दर्न और सदर्न यॉर्कशायर जो है ये मेनली फेमस है स्टील इंडस्ट्री के लिए। और इसमें से सदर्न यॉर्कशायर वाला जो हिस्सा है, दक्षिणी यॉर्कशायर वाला भाग, यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है शेफील्ड।
और शेफील्ड काफी फेमस स्थान है, ये जाना जाता है कटलरी इंडस्ट्री के लिए। चाकू, छुरी और ये सब जो है, छुरी कांटे वगैरह, वो यहाँ पे शेफील्ड में ज्यादा बनते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट नाम है, ये प्री में आ सकता है। तो कटलरी इंडस्ट्री के लिए फेमस है। आगे और बेटर टाइप किए हुए वर्जन में आपको दिखेगी इंडस्ट्रीज वगैरह, बट उससे पहले हम समझ लेते हैं। वेस्टर्न यॉर्कशायर वाला जो पार्ट है, ये मेनली फेमस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये मेनली वुलन टेक्सटाइल जो है उसके लिए फेमस है वेस्टर्न यॉर्कशायर वाला स्थान। और वेस्टर्न यॉर्कशायर में लीड्स नाम का स्थान काफ़ी फेमस है। लीड्स के अलावा यहाँ पर डर्बी है, डर्बी नाम का स्थान, और डर्बी नाम के स्थान के अलावा ब्रेडफोर्डशायर, ब्रेडफोर्डशायर। तो ये मेजर सेंटर्स हैं। तो जहां उत्तरी और दक्षिणी यॉर्कशायर स्टील इंडस्ट्री के लिए विख्यात है, वहीं पश्चिमी यॉर्कशायर ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात है, जिनमें से एक सबसे मेजर सेंटर है लीड्स। और वेस्टर्न यॉर्कशायर के ठीक पास में नीचे एक डर्बीशायर नाम का प्रांत है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और डर्बीशायर का डर्बी नाम का जो स्थान है वो भी वूल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। इसके अलावा ब्रेडफोर्डशायर भी वूल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो ये स्टील, ये वूल या ऊनी वस्त्र उद्योग। इसके ठीक और पश्चिम में अगर आ जाए, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा है, इसमें से पश्चिमी भाग का ये वाला दक्षिण वाला हिस्सा, इसे एक काउंटी का नाम दिया गया। यहाँ एक काउंटी है, प्रांत है, जिसका नाम है लंकाशायर, लंकाशायर। तो यहाँ लंकाशायर नाम की काउंटी है। और ये लंकाशायर नाम की काउंटी जो है, ये मेनली फेमस है कॉटन टेक्सटाइल के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। और यहाँ के जो प्रमुख केंद्र हैं उनका नाम है प्रेस्टन, लिवरपूल, और एक बहुत फेमस जाना माना नाम जिसका नाम है मैनचेस्टर। तो प्रेस्टन, लिवरपूल और मैनचेस्टर वो लंकाशायर काउंटी का पार्ट है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए विख्यात है। इनमें से ये जो लिवरपूल है, ये बिल्कुल कोस्टल रीजन पे, बिल्कुल तट पे स्थित है। तो इसीलिए लिवरपूल से केवल कॉटन इंडस्ट्री फेमस नहीं है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा लिवरपूल वाले हिस्से में तेल की रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी के अलावा लिवरपूल से इंटरनेशनल लेवल की ट्रेडिंग भी होती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता है, क्योंकि एक प्रमुख बंदरगाह है, इंटरनेशनल ट्रेड भी किया जाता है। तो कुल मिला के अगर उत्तरी भाग देखें आप इंग्लैंड का, उत्तरी भाग में इंग्लैंड के एक तो उत्तर पूर्वी भाग है, एक पश्चिमी भाग है। उत्तर पूर्वी भाग स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, और उसके ठीक नीचे यॉर्कशायर जो है, उत्तरी और दक्षिणी यॉर्कशायर, वो भी स्टील के लिए फेमस है। यॉर्कशायर का पश्चिमी भाग जो है वो वूल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। वूल इंडस्ट्री के ठीक आगे, वुलन टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्री के ठीक वेस्ट में अगर देखें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेमस है, और वो कौन से काउंटी में है? लंकाशायर में। तो आपने ओवरऑल इंग्लैंड का नदर्न पार्ट देख लिया, उसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न वाले हिस्से देख लिए। अब हम देखते हैं इंग्लैंड का जो बाकी पार्ट है, ये है वेस्ट मिडलैंड। जो इंग्लैंड का मध्य भाग है उसके दो हिस्से हैं। मध्य भाग में एक पूर्वी मध्य भाग है, एक पश्चिमी मध्य भाग है। पश्चिमी मध्य भाग जो है, जिसे कहते हैं वेस्ट मिडलैंड रीजन, वो वेस्ट मिडलैंड वाला हिस्सा फेमस है स्टील इंडस्ट्री के लिए। ये स्टील इंडस्ट्री के लिए इसलिए फेमस है क्योंकि वेस्ट मिडलैंड वाले हिस्से में कोयला मिलता है, और ईस्ट मिडलैंड वाले हिस्से में थोड़ा बहुत आयरन ओर पाया जाता है। और वेस्ट मिडलैंड वाले जो क्षेत्र है उसमें एक फेमस सेंटर है जिसका नाम है बर्मिंघम, जो स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। बर्मिंघम के अलावा कोवेंट्री नाम का यहाँ पे स्थान है जो मेनली फेमस है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। जगुआर और ये सब जो कार्स बनती है, ये कोवेंट्री नाम के स्थान पे बनती है, वो वेस्ट मिडलैंड का हिस्सा है। तो इंग्लैंड के मध्य भाग में पश्चिमी हिस्सा जो है वो स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। इसके अलावा लंदन वाला जो क्षेत्र है, जिसे कहते हैं ग्रेटर लंदन रीजन, लंदन वाला क्षेत्र फेमस है बहुत से विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए, क्योंकि कैपिटल इंडस्ट्री या कैपिटल सिटी जहाँ पे होती है वहाँ बहुत डाइवर्सिफाइड ट्रेड कल्चर होता है या फिर विभिन्न प्रकार के उद्योग होते हैं। तो लंदन में एक तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग के काम आता है। इंटरनेशनल ट्रेडिंग के अलावा लंदन में इंजीनियरिंग इंडस्ट्री काफ़ी फेमस है।
इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, इन सब के लिए फेमस है। और कंज्यूमर गुड्स जो हैं, उपभोक्ता जो यूज़ करते हैं वो वाली चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा बनती हैं, तो कंज्यूमर गुड्स आदि के लिए भी ये फेमस है। तो यूके के इंडस्ट्रियल रीजन्स हमने देख लिए हैं। यूके के इंडस्ट्रियल रीजन्स में हमने मेनली बात की स्कॉटलैंड की क्लाइड घाटी की, नॉर्दर्न आयरलैंड की बेलफास्ट की, सदर्न स्कॉटलैंड में जो औद्योगिक केंद्र है उसकी, इंग्लैंड के उत्तरी भाग में, मध्य भाग में और दक्षिणी भाग में औद्योगिक केंद्र जो है। अब उन्हीं का जो प्रॉपर टाइप्ड वर्जन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप देखिए, हमने जो अभी मैंने आपको जो चीज़ें समझाई, ये इंग्लैंड की मेजर काउंटीज हैं। काउंटीज मतलब प्रांत हैं। उत्तर पूर्वी भाग में जो काउंटीज हैं उनके नाम देखिए, नॉर्थम्बरलैंड, डरहम, टाइन एंड वियर एक और काउंटी है यहाँ पर, ये नॉर्थ यॉर्कशायर, ये वेस्ट यॉर्कशायर, ये साउथ यॉर्कशायर, इधर है लंकाशायर, लंकाशायर के ऊपर है कम्बरलैंड, उसके अलावा यहाँ वेस्ट मिडलैंड, स्टैफोर्डशायर, चेशायर, डर्बीशायर। सो ये प्रमुख क्षेत्र है और ये है लंदन। ये सब मैंने आपको इससे पहले वाले स्लाइड में बताया। अब जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं यूके की वो ये है, एक तो सेंट्रल स्कॉटलैंड वाली इंडस्ट्री जिसे क्लाइड घाटी क्षेत्र कहते हैं, बेलफास्ट जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड का हिस्सा है, उसके अलावा नॉर्थम्बरलैंड और डरहम वाला औद्योगिक केंद्र, नॉर्दर्न यॉर्कशायर वाला इंडस्ट्रियल रीजन, वेस्टर्न यॉर्कशायर और डर्बीशायर वाला इंडस्ट्रियल रीजन, लंकाशायर वाला इंडस्ट्रियल रीजन, वेस्ट मिडलैंड और लंदन और साउथ वेल्स वाला, सदर्न वेल्स वाला इंडस्ट्रियल रीजन। ये सब मैंने अभी आपको बताया। ये आयरन इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वुलन इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री और ये वाला स्टील इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ये डाइवर्सिफाइड बहुत सारे भिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं उसके लिए फेमस। ये शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस। अब इन्हीं को आगे डिटेल में देखते हैं। देखिए, यही सब जो मैंने आपको बताया है वो इसमें लिखा हुआ है और इसीलिए मैंने बताने से, ये वाला स्लाइड दिखाने से पहले आपको पूरा समझा दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। इस स्लाइड में मेनली इंग्लैंड के 6 जो औद्योगिक प्रदेश हैं वो बताए गए हैं। एक तो नॉर्थ ईस्टर्न, एक यॉर्कशायर वाला क्षेत्र, उनको एक एक करके देख लेते हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न है। नॉर्थ ईस्टर्न में नॉर्दर्न अम्बरलैंड, डरहम और नॉर्दर्न यॉर्कशायर का कुछ भाग। ये वाला जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ये फेमस है स्टील इंडस्ट्री के लिए। यहाँ का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है न्यू कासल, और न्यू कासल के अलावा भी यहाँ कुछ इंडस्ट्रियल रीजन है जैसे संडरलैंड, हार्टलपूल, क्लेवलैंड। सो ये सब कुछ प्रमुख केंद्र हैं। बिल्हिंगम नाम का एक स्थान है डरहम में, वो केमिकल्स वगैरह के लिए फेमस है। फिर साउथ यॉर्कशायर देखिए, यहाँ पे जो काउंटी है, सदर्न यॉर्कशायर वाला जो रीजन है वो स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है और उसमें शेफील्ड नाम का जो स्थान है वो मेनली फेमस है कटलरी के लिए। शेफील्ड नाम याद रखना है। और फिर आप लंदन वाला क्षेत्र देखेंगे अगर, जिसे ग्रेटर इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन कहते हैं, ये फेमस है शिप मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, कंज्यूमर गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के लिए डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल रीजन है यहाँ पर। उसके बाद आप आ जाइए वेस्टर्न साइड में, यहाँ पर है लंकाशायर प्रदेश जो किसके लिए फेमस है, कॉटन टेक्सटाइल के लिए। मैनचेस्टर सबसे मेजर सेंटर है यहाँ का। मैनचेस्टर के अलावा यहाँ है प्रेस्टन, प्रेस्टन के अलावा लिवरपूल, लिवरपूल शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऑयल रिफाइनरी और इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए भी फेमस है, बिल्कुल कोस्ट पे है, पोर्ट है। और वेस्टर्न यॉर्कशायर और डर्बीशायर वाला क्षेत्र जो है ये वुलन इंडस्ट्री, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। यहाँ का एक प्रमुख केंद्र है लीड्स, ये स्थान का नाम याद रखना है, फेमस है। उसके अलावा है ब्रेडफोर्ड, डर्बीशायर, और डर्बीशायर जो है ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी फेमस है, डर्बी नाम का जो स्थान है। वेस्ट मिडलैंड वाला जो रीजन है स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ये इसे ब्लैक काउंटी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी सारी इंडस्ट्रीज है। बर्मिंघम इस क्षेत्र का सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर है। उसके अलावा कोवेंट्री, कोवेंट्री नाम का स्थान ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। यहाँ जैगुआर, लैंड रोवर, इस तरह की कई सारी जो कार्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। और वेस्ट मिडलैंड वाले हिस्से के ठीक ऊपर यहाँ स्टैफोर्डशायर है। स्टैफोर्डशायर वाला जो क्षेत्र है वो भी स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो ओवरऑल इंग्लैंड में नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट स्टील इंडस्ट्री के लिए, फिर वेस्टर्न साइड में या सेंट्रल पार्ट कह लीजिए वुलन इंडस्ट्री, वेस्टर्न साइड कॉटन इंडस्ट्री, मिड वाला जो रीजन है उसमें वेस्ट मिडलैंड वाला क्षेत्र स्टील इंडस्ट्री, और फिर साउथ ईस्टर्न पार्ट लंदन वाला डाइवर्स इंडस्ट्रीज। तो ये सब मेजर इंडस्ट्रीज हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड करने के बाद अब हम
स्कॉटलैंड और वेल्स वाला स्थान देख लेते हैं। स्कॉटलैंड और वेल्स देखिए, जो मैंने बताया था वही। स्कॉटलैंड में ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है जिसे कहा जाता है क्लाइड घाटी क्षेत्र या सेंट्रल वैली रीजन ऑफ स्कॉटलैंड। ये फेमस है और यहाँ के 3 इंडस्ट्रियल सेंटर्स फेमस है। जैसे ये जो स्टार्स बने हुए हैं, इसमें ये जो सबसे पहला स्टार है ये है ग्लासगो। ग्लासगो जो क्षेत्र है वो मेनली तो फेमस है स्टील शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और इसके साथ साथ यहाँ स्टील मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। और उसके अलावा यहाँ डंडी नाम का जो स्थान है, जूट टेक्सटाइल, वर्ल्ड की फर्स्ट जूट टेक्सटाइल जो माइन क्या जो मिल है वो यहाँ लगाई गई थी। फिर ये वाला जो स्थान है ये है एडिनबर्ग, स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, और कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री वो सब भी यहाँ पे है। फिर नॉर्दर्न आयरलैंड में है यहाँ पर बेलफास्ट नाम का स्थान जो शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है। फिर ये आ जाता है सदर्न वेल्स वाला हिस्सा। दक्षिणी वेल्स में स्वानसी, बैरी, कार्डिफ और न्यूपोर्ट नाम के स्थान फेमस है, और ये स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है मेनली। ये हो गए यूके के प्रमुख औद्योगिक केंद्र। यूके के बाद यूरोप में अगर मेजर इंडस्ट्रीज हम देखें तो फ्रांस काफ़ी एडवांस है या डेवलप्ड है, फ्रांस की इंडस्ट्रियल रीजन्स देखने, जर्मनी के देखने, और उसके बाद फिर हम कॉमन देखेंगे कुछ यूरोपियन कंट्रीज की जो इंडस्ट्रियल रीजन्स है उनको। अब देखिए ये है फ्रांस। फ्रांस के इंडस्ट्रियल रीजन्स को समझें उससे पहले ये फ्रांस का ब्लैंक मैप है। तो फ्रांस का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो मेनली फेमस है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, और फ्रांस का ये जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है ये सिल्क इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और फ्रांस का जो ईस्टर्न पार्ट है, इधर वाला हिस्सा, पूर्वी भाग, यहाँ पर मेनली आयरन पाया जाता है, लॉयस। और सबसे उत्तर जो तटवर्ती क्षेत्र के पास भाग है वहाँ थोड़ा बहुत कोयला मिलता है। अदरवाइज फ्रांस में कोयले के लिए फ्रांस की इंडस्ट्रीज मेनली डिपेंड करती है जर्मनी पर। जर्मनी में रूर नदी है जहाँ पर कोयला मिलता है, जिसकी घाटी क्षेत्र में, तो रूर घाटी पे डिपेंड करती है फ्रांस की इंडस्ट्रीज, और कोयले का आयात करती है, इम्पोर्ट करती है। और इन सब के अलावा यहाँ पेरिस है, और पेरिस जो है वो फेमस है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, फैशन इंडस्ट्री, परफ्यूम्स और भी बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा फ्रांस फेमस है वाइन्स के लिए। फ्रांस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइन्स हैं, जैसे एक वाइन्स का रीजन यहाँ पर है, एक वाइन्स का रीजन यहाँ पर है, और एक वाइन्स का रीजन यहाँ है पेरिस के साउथ ईस्ट। यहाँ पेरिस के साउथ ईस्ट में इस जगह जो वाइन बनती है उसे कहा जाता है शैम्पेन। यहाँ जो वाइन प्रोड्यूस होती है उसे कहा जाता है बोर्डो वाइन, और यहाँ जो वाइन प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं बर्गेंडी वाइन। तो फ्रांस में ही 3 अलग अलग क्षेत्रों में वाइन बनती है, और 3 प्रकार की वाइन्स के नाम से इनको जाना जाता है, बोर्डो, बर्गेंडी और शैम्पेन। अब फ्रांस के जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं उनको देखते हैं। फ्रांस में लोहे की कमी नहीं है, फ्रांस में कोयले की कमी है, कोयला बाहर से लाया जाता है, लोहा स्थानीय है फ्रांस में। अब आप देखिए, सबसे पहले बोर्डो नाम का ये जो स्थान है, ये बोर्डो नाम का स्थान गैरोन नदी के किनारे है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था। ये वाइन के लिए फेमस है। और टुलूज एक और शहर है जो कि गैरोन नदी के किनारे है, और टुलूज मेनली फेमस है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हालांकि थोड़ा बहुत यहाँ शिप मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, बट ज़्यादातर फेमस है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फिर भूमध्य सागरीय क्षेत्र की तरफ फ्रांस के तटवर्ती क्षेत्र में एक प्रमुख शहर है जिसका नाम है मार्सेल, और ये जो मार्सेल है ये फेमस है जहाज निर्माण के लिए, शिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। फिर ये लियोन्स शहर जो है ये आपको याद होगा रोन नदी के किनारे स्थित है, और ये मेनली फेमस है सिल्क के लिए, रेशम उद्योग के लिए। फिर ये जो बर्गेंडी नाम का स्थान है ये फेमस है वाइन के लिए। उसके अलावा अब ये यहाँ पर लॉरेन और अल्सास नाम के जो स्थान है, ये स्थान फेमस है आयरन के लिए। यहाँ लोहा पाया जाता है, और उस लोहे की वजह से इस एरिया में स्टील इंडस्ट्री काफ़ी फेमस है। स्टील इंडस्ट्री जहाँ होती है या लोहा जहाँ अवेलेबल होता है उसके आसपास के क्षेत्रों में फेमस है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। अब
इसके अलावा यहाँ पर आपको ये शैंपेन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। शैंपेन जो है ये भी वाइन के लिए फेमस है। शैंपेन वाले क्षेत्र का एक प्रमुख केंद्र है जिसका नाम है एपर्ने, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है एपर्ने शैंपेन रीजन का ही प्रमुख क्षेत्र है। एपर्ने के अलावा यहाँ पर रिम्स नाम का क्षेत्र है, तो रिम्स और एपर्ने शैंपेन वाले एरिया के ही प्रमुख शहर है। ये भी वाइन्स के मेजर सेंटर्स हैं। इस सब के अलावा यहाँ पर लीले जो लिखा हुआ है, आपको पता है फ्रांस का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है, तो लीले वाला जो क्षेत्र है ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पेरिस जो है ऑटोमोबाइल के लिए, परफ्यूम्स के लिए, कंज्यूमर गुड्स के लिए, फैशन इंडस्ट्री के लिए, इन सब के लिए फेमस है पेरिस। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए तो पेरिस जो है उसमें काफ़ी सारे उद्योग हैं। तो ओवरऑल फ्रांस की स्थिति इस तरह से हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर कॉटन, सिल्क, आयरन और बाकी एरियाज में वाइन का प्रोडक्शन होता है। तो आप देखिए, ये देखिए जो इंडस्ट्रीज हैं फ्रांस की, उनके प्रमुख सेंटर्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखिए, लीले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस, पेरिस ऑटोमोबाइल के लिए और लग्जरी गुड्स के लिए, लॉरेन अल्सास स्टील इंडस्ट्री के लिए। लॉरेन अल्सास का एक प्रमुख केंद्र है जिसका नाम है नैन्सी नाम का एक यहाँ पर शहर है जो फेमस है। स्ट्रासबर्ग इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। लियोन्स जो है वो सिल्क इंडस्ट्री के लिए फेमस है। रीम्स शैंपेन के लिए, और इपर्ने भी शैंपेन क्षेत्र का भाग है जो कि ये शैंपेन नाम की जो वाइन है उसके लिए फेमस है। बॉर्डो भी वाइन के लिए फेमस है। बर्गेंडी भी वाइन है फ्रांस की ही। टूलस शिप मैन्युफैक्चरिंग और एयरक्राफ्ट आदि के लिए फेमस है, और मार्शल नाम का ये जो स्थान है ये शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है। सो ओवरऑल फ्रांस में ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। फ्रांस के बाद अब हम बात करेंगे जर्मनी की। जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक केंद्र देखें, उससे पहले जो फ्रांस का एक क्वेश्चन बन चुका है पहले प्री में, उसको देख लेते हैं। फ्रांस का लॉरेन प्रदेश प्रसिद्ध है किसके लिए? लौह इस्पात उद्योग के लिए। लॉरेन अल्सास वाले क्षेत्र में आयरन मिलता है और पड़ोस में रूर नदी घाटी वाले क्षेत्र में मिलता है कोयला, और कोयला और लोहा जहां उपलब्ध होगा तो वो स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस होगा। तो ये लॉरेन वाले क्षेत्र से क्वेश्चन आया था। अब हम बात करते हैं जर्मनी के इंडस्ट्रियल रीजन्स की। जर्मनी के ठीक पड़ोस में यहाँ फ्रांस है, इस तरफ फ्रांस है। सो आपको याद होगा फ्रांस में यहाँ पर लॉरेन और अल्सास नाम का स्थान है, और लॉरेन अल्सास वाले क्षेत्र में मिलता है लोहा, आयरन। तो फ्रांस में इस तरफ ईस्टर्न साइड पे मिलता है आयरन और लोहायस, और जो जर्मनी का वेस्टर्न साइड है ये पूरा पश्चिमी भाग, यहाँ मिलता है कोयला। कोयले के लिए जो फेमस प्रमुख प्रांत हैं या फिर मेजर जो स्टेट्स कह सकते हो वो है सारलैंड। ये सारलैंड वाला क्षेत्र है। तो लॉरेन कहीं अगर आ जाए, लॉरेन और सार क्षेत्र किसके लिए फेमस है? तो सार तो है जर्मनी का, लॉरेन है फ्रांस का। सार में मिलता है कोयला, लॉरेन में मिलता है लोहा, और लोहा कोयला जहां होगा वो फेमस है किसके लिए? स्टील इंडस्ट्री के लिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो वेस्टर्न पार्ट जो है जर्मनी का वो पूरा कोयले के लिए फेमस है। जैसे जो प्रमुख प्रांत है वो है सारलैंड, सारलैंड में कोयला मिलता है। वेस्टफेलिया जो है यहाँ पे कोयला मिलता है, और लोअर सेक्शनी जो है यहाँ पे भी कोयला मिलता है। तो ये पूरा अच्छे कोयले वाला क्षेत्र है, और यहाँ वेस्टफेलिया वाले क्षेत्र में यहाँ रूर नदी घाटी है, उसकी वजह से यहाँ कोयला ज़्यादा मिलता है। और अगर हम जर्मनी की ईस्टर्न साइड पे देखें, ये सेक्शनी वाला क्षेत्र इस तरफ, जहाँ जर्मनी के वेस्टर्न साइड में मिलता है बिटुमिनस कोयला, अच्छी क्वालिटी का कोयला, वहीं जर्मनी के ईस्टर्न साइड में मिलता है लिग्नाइट कोयला जो थोड़ा कम क्वालिटी का है। इसीलिए जर्मनी के वेस्टर्न साइड पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं क्योंकि वहाँ अच्छी क्वालिटी का कोयला पाया जाता है। अब जर्मनी में क्योंकि यहाँ पे कोयला मिल रहा है, पड़ोस में फ्रांस में आयरन मिल रहा है, इसीलिए इस पर्टिकुलर रीजन में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप्ड है। इसके अलावा यहाँ पर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप्ड है।
और आपको याद होगा हमने जर्मनी में बवेरियन पठार किया था, तो ये बवेरिया वाला क्षेत्र है जर्मनी का। यहाँ मिलता है लोहा, आयरन, यहाँ आयरन मिल रहा है, यहाँ कोयला है, तो आयरन और कोल दोनों जहाँ अवेलेबल है वहाँ काफी इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी। तो बवेरिया में मुनिक नाम का जो स्थान है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। और मुनिक वाले स्थान में BMW और इस तरह की जो अच्छी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज हैं वो यहाँ पर कार्यरत हैं, सो BMW। इसके अलावा यहाँ पर स्टटगार्ट जो है ये भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। मर्सिडीज और पोर्श और इस तरह की जो कारें हैं या इस तरह की ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है वो यहाँ स्टटगार्ट में मिलते हैं। स्टटगार्ट मुनिक ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। उसके अलावा यहाँ लोअर सेक्शनी में कोयला मिलता है और पास में बवेरिया में आयरन। तो इस क्षेत्र में हैनोवर जो स्थान है लोअर सेक्शनी में ये भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और यहाँ फोक्सवैगन और इस तरह की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पर विकसित हुई हैं। तो 3 ऑटोमोबाइल के मेजर सेंटर्स यहाँ आपको नजर आ रहे हैं, मुनिक, स्टटगार्ट और हैनोवर, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए फेमस है। उसके अलावा वेस्टर्न पार्ट में यहाँ जो ये फ्रैंकफर्ट दिख रहा है आपको, फ्रैंकफर्ट के आसपास आयरन भी है, फ्रैंकफर्ट के आसपास कोयला भी है। तो फ्रैंकफर्ट वाला क्षेत्र मेनली फेमस है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए। इंजीनियरिंग के अलावा फ्रैंकफर्ट फेमस है एक मेजर फाइनेंशियल हब के रूप में। फाइनेंशियल हब, वर्ल्ड का मेजर फाइनेंशियल हब है, काफी सारे बैंक्स वगैरह, ड्यूशे बैंक और इस तरह के कई सारे इंपॉर्टेंट बैंक्स वगैरह यहाँ पर हैं। इसके अलावा यहाँ जो हैम्बर्ग नाम का आपको स्थान दिख रहा है ये बिल्कुल कोस्टल रीजन के पास में है, इतना पास भी नहीं है, बट हाँ यहाँ पर कोयला है इस एरिया में और आसपास से आयरन जो है वो इंपोर्ट भी कर लिया जाता है, इसीलिए ये जहाज निर्माण के लिए फेमस है हैम्बर्ग वाला स्थान। और ये जो वेस्टफेलिया वाला स्थान है, वेस्टफेलिया जो राज्य है इसमें कई सारे स्थान हैं, जैसे डुसलडॉर्फ और इस तरह के कोलोन जो है ये राइन नदी के किनारे एक प्रमुख बंदरगाह है। तो ये डुसलडॉर्फ, कोलोन और इस तरह के कई सारे स्थान है, डॉर्टमंड, जो कि फेमस इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं इन शहरों में क्योंकि ये रूर नदी या फिर राइन नदी के आसपास स्थित हैं, कोयले के भंडारों के पास में, इसलिए यहाँ पर भी इंडस्ट्रीज हैं और मेनली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप्ड है। इसके अलावा ये तो हो गया वेस्टर्न साइड जर्मनी का। ये सदर्न साइड देखा, सदर्न और सेंट्रल पार्ट जर्मनी का फेमस है ऑटोमोबाइल के लिए, वेस्टर्न साइड फेमस है स्टील और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए। ईस्टर्न साइड पे आ जाते हैं। ईस्टर्न साइड में ये जो जीना नाम का स्थान है ये ऑप्टिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, यहाँ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनते हैं। फिर ये ड्रेसडन जो है यहाँ पर सिरेमिक या पोरसलीन जो है उससे रिलेटेड कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, मिट्टी के बर्तन आदि जो हैं उनके लिए फेमस है। और लेब्जिंग जो है ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी फेमस है और उसके अलावा एग्रीकल्चर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी बनते हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल जर्मनी की इंडस्ट्रीज में ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, इन्हीं को हम और अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए ये जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं जो मैंने आपको बताए थे अभी, वही सारी चीजें हैं। वेस्टफेलिया कोयले के भंडार वाला, यहाँ के प्रमुख जो केंद्र हैं वो है एसन, डॉर्टमंड जो रूर घाटी क्षेत्र में है जहाँ कोयला मिलता है, इसीलिए यहाँ पर स्टील इंडस्ट्री काफी फेमस है। डसलडॉर्फ ये फैशन इंडस्ट्री के लिए फेमस है। कोलोन एक पोर्ट है राइन नदी पर। फ्रैंकफर्ट जो है एक मेजर फाइनेंशियल हब है और उसके अलावा सार जो है, सार नाम का स्थान, सारलैंड जिसको कहते हैं, कोयले के लिए फेमस है। लॉरेन और सार दोनों मिलकर स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। इन सब के अलावा स्टटगार्ट, मुनिक और हैनोवर ये सब फेमस है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। स्टटगार्ट में मर्सिडीज और पोर्श, ये स्टटगार्ट, और मुनिक में BMW और हैनोवर में फॉक्सवैगन, तो ये सब स्थान ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। फिर आ जाते हैं ईस्टर्न साइड में, ये जो जीना है, जीना नाम का स्थान ऑप्टिकल इंडस्ट्री के लिए। ड्रेसडन पोरसलीन मतलब मिट्टी के बर्तन से संबंधित उद्योग। लेब्जिंग जो है ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी फेमस है, कृषि उपकरणों का निर्माण होता है यहाँ पर। इन सब के अलावा हैम्बर्ग जो है ये फेमस है जहाज निर्माण के लिए, शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और यहाँ जो बर्लिन नजर आ रहा है,
जैसे हमने देखा पेरिस को, लंदन को, तो जो भी कैपिटल सिटीज होती हैं वहाँ डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज होती हैं। सारी जो भी इंडस्ट्रीज हैं पूरी कंट्री में, उन सब का के बीच में कोऑर्डिनेशन सेट करने का काम होता है इनका। तो बर्लिन भी एक मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है जहाँ डाइवर्स इंडस्ट्रीज हैं, हर प्रकार के उद्योग आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो गए जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक केंद्र। अब इसमें देखिए क्वेश्चन, इनको मैच करना है, करेक्ट आंसर्स यूजिंग कोड, लिस्ट वन एंड ओके। सो लंकाशायर जो प्रदेश है ये कहाँ है? अभी हमने देखा था यूके में है लंकाशायर, रूर जर्मनी में है। अब ये कैहिन प्रदेश हमने अभी तक नहीं किया है, सो एक बार छोड़ देते हैं इसको। दक्षिणी अपलेशियन जो प्रदेश है, अपलेशियन हमने ऑलरेडी पढ़ा था, कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स में। सो अगर आपको कैहिन नहीं भी पता तो भी आपके लास्ट जो ऑप्शन बचता है वही कैहिन है, जापान में स्थित है कैहिन। सो ये है इसका आंसर। इस तरह के आरपीएससी में कई सारे क्वेश्चंस बने इंडस्ट्रियल रीजन से, तो इसीलिए इंडस्ट्रीज आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एटलीस्ट याद होनी चाहिए आरएस के लिए। अब ये मैप जो है ये रशिया का मैप है। रशिया के इस मैप में जो प्रमुख उद्योग है उनको डिस्कस करेंगे। अब रशिया यूरोप में भी विस्तृत है और रशिया का थोड़ा पार्ट एशिया में भी है, तो बेसिकली यूरेशिया में स्थित है रशिया। रशिया के यूरोप और एशिया वाले पार्ट के बीच में स्थित है यूराल माउंटेन। सो यूराल माउंटेन जो है वो लगभग यहाँ स्थित है, यूराल माउंटेन। सो यूराल माउंटेन वाला जो क्षेत्र है उसमें बिल्कुल यूराल माउंटेन के दक्षिणी भाग में यहाँ पर यूरोप में एक प्रमुख स्थान है जिसका नाम है मैग्नेटोगोर्स्क। सो ये जो स्थान है मैग्नेट से रिलेटेड इसका नाम, ये फेमस है आयरन के लिए। सो मैग्नेटोगोर्स्क नाम का स्थान आयरन के लिए फेमस। उसके ठीक पास में उरेनगोय नाम का उसके ठीक पास में ऑर्लिन्स नाम का स्थान है जो कि नेचुरल गैस के लिए फेमस है, प्राकृतिक गैस के लिए। सो यहाँ पर यूराल माउंटेन में यहाँ ये मैग्नेटोगोर्स्क आयरन के लिए, यहाँ ऑर्लिन्स फेमस है गैस के लिए, नेचुरल गैस। यहाँ पे वोल्गोगार्ड है, ये फेमस है ऑयल रिफाइनरी के लिए। सो वोल्गोगार्ड। और उसके अलावा ये जो मॉस्को है, मॉस्को के ठीक पास में थोड़ा नीचे यहाँ पर एक तुला क्षेत्र है। तुला क्षेत्र में कोयला मिलता है, तो मॉस्को और तुला क्षेत्र फेमस है स्टील इंडस्ट्री के लिए। उसके अलावा यहाँ जो निजनी नोवगोरोड आपको दिख रहा है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। निजनी नोवगोरोड और मॉस्को के बीच में यहाँ एक स्थान है इवानोवो। इवानोवो ये स्थान फेमस है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। सो वापस से देख लेते हैं, यूरोप वाली साइड जो ये रशिया का हिस्सा है, मैग्नेटोगोर्स्क आयरन के लिए, ऑर्लिन्स गैस के लिए फेमस है, वोल्गोगार्ड ऑयल रिफाइनरी के लिए, मॉस्को तुला क्षेत्र स्टील इंडस्ट्री के लिए, निजनी नोवगोरोड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, इवानोवो फेमस है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, और ये है सेंट पीटर्सबर्ग, ये मेनली फेमस है शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जहाज निर्माण के लिए और इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए भी, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग वाला जो क्षेत्र है ये बाल्टिक सागर वाले क्षेत्र से जुड़ा है। और इसे सेंट पीटर्सबर्ग का एक और नाम है लेनिनग्राड, ये भी इसको कहा जाता है। तो ये तो यूरोप वाली साइड जो रशिया का हिस्सा है उसके प्रमुख औद्योगिक केंद्र, जिसमें लोहा, नेचुरल गैस, तेल, स्टील इंडस्ट्री और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, शिप मैन्युफैक्चरिंग, ये सब फेमस है। एशिया वाली तरफ देखते हैं, यहाँ व्लादिवोस्तोक नाम का स्थान है। व्लादिवोस्तोक जो है वो फेमस है शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जहाज निर्माण के लिए। उसके अलावा रशिया का एक फेमस आइलैंड है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आइलैंड, इस आइलैंड का नाम है सखालिन द्वीप, सखालिन आइलैंड। ये सखालिन द्वीप वाला जो क्षेत्र है ये प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस और तेल, ऑयल के लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में रशिया में पाए जाते हैं कोयले के भंडार। इर्कुटस्क और डॉनबास नाम का स्थान है यहाँ पर जो कि कोयले के लिए फेमस है, और यहाँ उरेनगोय नाम का स्थान है जो कि नेचुरल गैस के लिए फेमस है। तो रशिया का एशिया वाले पार्ट में मिलती है गैस, कोयला, शिप मैन्युफैक्चरिंग, गैस और तेल के भंडार। सो ये सब आपको देखने को मिलेंगे। और इसी यूराल माउंटेन वाला रीजन जहाँ पे शुरू होता है उसके ठीक नदर्न पार्ट में लगभग इस क्षेत्र में एक पिचोरा बेसिन नाम का स्थान है जो कोयले के लिए फेमस है।
तो आप देखेंगे अगर यूरोप वाली साइड रशिया में ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, एशिया वाली साइड थोड़ी इंडस्ट्रीज रशिया में कम है कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से। अब रूस के इन उद्योगों को डिटेल में देखिए। रूस की जो इंडस्ट्रीज हैं ये यहाँ पर मैप में दर्शाई गई हैं। ये येलो कलर वाली सारी इंडस्ट्रियल रीजन्स जो हैं ये यूरोप में हैं और बाकी इस तरफ वाले इंडस्ट्रियल रीजन्स एशिया में हैं। सो यूरोप वाले जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, आपको याद है मैंने बताया कि यहाँ यूराल माउंटेन है जो डिवाइड कर रहा है एशिया और रशिया के यूरोप वाले हिस्से को, एशिया और यूरोप वाले हिस्से। और यूराल माउंटेन के ठीक नीचे यहाँ पर स्थित है मैग्नेटोगोर्स। तो देखिए चौथा नंबर जो स्थान है ये मैग्नेटोगोर्स, जहाँ आयरन है। उसके ठीक पास में, मैग्नेटोगोर्स के ठीक पास में स्थित है एक स्थान जहाँ गैस मिलती है, ऑरेनबर्ग नाम का स्थान, ऑर्लिंसनी ऑरेनबर्ग। सो ये गैस के लिए फेमस है, ये फोर्थ नंबर हमने देख लिया। उसके ठीक आगे मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है वोल्गोगार्ड, जो ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस है। सो ये 5 नंबर स्थान वोल्गोगार्ड ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस है। फिर मैंने आपको यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग बताया जिसको लेनिनग्राड भी कहते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग जो शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है। बीच वाला जो हिस्सा है रशिया का उसमें मॉस्को और तुला क्षेत्र, 3 नंबर जो है ये मॉस्को तुला क्षेत्र स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस। उसके ठीक पास में निजनी नोवगोरोड और मॉस्को तुला के बीच में यहाँ स्थित है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ स्थित है इवानोवा। ये देखिए इवानोवा कॉटन टेक्सटाइल के लिए। और 1 नंबर यहाँ जो यूराल पर्वत के ठीक पास में निजनी नोवगोरोड जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए फेमस है। सो इन सब के अलावा बिल्कुल तट के पास उत्तर में यहाँ स्थित है पेचोरा बेसिन जो वोरकुटा नाम के जहाँ स्थान है जहाँ पर कोयले के भंडार मिलते हैं। तो ये तो यूरोप के वो पार्ट हो गए रशिया वाले जहाँ पे मेजर इंडस्ट्रीज है। अब एशिया वाला हिस्सा देखते हैं इनका, रशिया का सबसे पहला स्थान है इर्कुटस्क। इर्कुटस्क यहाँ पर है बैकाल झील के ठीक पास में जो कोयले के लिए फेमस है। दूसरा स्थान लगभग आपको यहाँ पर मिलेगा जिसे कहते हैं कुजनेट्स बेसिन, कुजबास या कुजनेट्स बेसिन। अच्छा डॉनबास जो है, डॉनबास यूक्रेन में है और ये कुजनेट्स वाला बेसिन जो है ये यहाँ पर रशिया में। और मेनली ये 2 बेसिन्स हैं पूरे यूरोप में जो कोयले के लिए विख्यात हैं। सो डॉनबास यूक्रेन में है। और अब यहाँ पर जो कुजनेट्स नाम का या कुजनेट्स बेसिन नाम का स्थान है वो कोयले के लिए फेमस है। तो इर्कुटस्क और ये दोनों कोयले के लिए विख्यात। यहाँ पर उरेनगोय नाम का स्थान है, ये उरेनगोय ये नेचुरल गैस के लिए फेमस है। और यहाँ कोस्ट के पास व्लादिवोस्तोक जो शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है और सखालिन द्वीप जो फेमस है ऑयल और नेचुरल गैस के लिए। सो ये हो गए रशिया के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स। इन सब के अलावा रशिया में भी जो वाइन तो नहीं कह सकते, शराब कह सकते हैं या फिर मदिरा का निर्माण होता है जिसका नाम है वोडका। वोडका जो है ये सीरियल से बनने वाली, अनाज से बनने वाली जो शराब होती है उसको वोदका माना जाता है। और मेनली ये जौ या फिर जई इन सब से बनाया जाता है। और इसको कई जगह तो इवन ये भी कहा जाता है कि पोटैटो से भी बनती है। हालांकि मेनली वोडका सीरियल से बनने वाली जो शराब है उसको माना जाता है। तो वोडका रशिया की फेमस है। शैम्पेन, बोर्डो और बर्गेंडी जो है ये फेमस है फ्रांस की। बाकी और भी कई क्षेत्रों में वाइन्स बनती हैं, उनके भी डिफरेंट नेम्स हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए बाकी जो बचे कुछ इस क्षेत्र हैं रशिया के, उनकी जो मेजर इंडस्ट्रीज है उनको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे और कुछ बेसिक चीज़ देखेंगे और यूरोप को कंप्लीट करेंगे आज। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे यूरोप के मैप में अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएं, सबसे पहले पड़ता है पुर्तगाल। पुर्तगाल में भी वाइन बनती है और यहाँ की वाइन को कहा जाता है पोर्ट वाइन, पोर्ट वाइन। उसके अलावा आप देखेंगे स्पेन है पुर्तगाल के ठीक पास में। स्पेन में यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है काडेज जो कि कॉक के लिए फेमस है। वाइन वगैरह की बॉटल्स के ऊपर जो कॉक होती है उसके लिए फेमस है। और फिर यहाँ मेडिटेरेनियन सी के पास तट पे स्पेन में एक स्थान है जिसका नाम है बार्सिलोना। यहाँ बार्सिलोना नाम का स्थान जो है वो कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है। फिर यहाँ पर स्पेन में एक स्थान है जिसका नाम है बिलबाओ।
जहाँ लोहा मिलता है, इसीलिए बिलबाओ वाला जो क्षेत्र है स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। स्पेन में भी वाइन बनती है और स्पेन की वाइन को कहते हैं शेरी वाइन। सो पोर्ट वाइन थी पोर्चुगल में, शेरी वाइन जो है वो स्पेन में है। अब इटली में आ जाते हैं। इटली में जो वाइन बनती है उसका नाम है आस्टी वाइन। सो वाइन्स के डिफरेंट नेम है, पोर्ट वाइन, शेरी वाइन, आस्टी वाइन, वोडका तो अलग है ही बिल्कुल रशिया में, और फ्रांस में हमने देखी थी बोर्डो, शैंपेन और ये सब। अब इटली में वेनिस जो है ये एड्रियाटिक सागर है, इसके ठीक उत्तर की ओर यहाँ पर स्थित है वेनिस, और इसीलिए वेनिस को कहा जाता है क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सागर की रानी है वेनिस। ट्यूरिन जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए और स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। नेपल्स भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ट्यूरिन तो यहाँ है, नेपल्स यहाँ है। इसके अलावा इटली का मिलान नाम का क्षेत्र हमने पहले डिस्कस किया था, जो सूती वस्त्र उद्योग और भी विभिन्न वस्त्रों के लिए और फैशन इंडस्ट्री के लिए फेमस है। सो इटली, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी हमारा डिस्कस हो गया, रशिया हम पहले कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज मेनली फेमस है लुगदी उद्योग के लिए, लंबरिंग इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो ये होते हैं कोणधारी वन ये ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए लुगदी उद्योग, लंबरिंग इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा फेमस है यहाँ की। इन सब के अलावा नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड वाला जो क्षेत्र है ये फेमस है डेयरी इंडस्ट्रीज के लिए, मतलब डेयरी उद्योग के लिए। नॉर्वे, नीदरलैंड, डेनमार्क डेयरी उद्योग। स्वीडन और नॉर्वे वाला जो क्षेत्र है यहाँ गैलीवेयर और किरूना जैसे स्थान है जहाँ लॉयस, तांबे इन सब के भंडार मिलते हैं। स्वीडन, नॉर्वे वाले क्षेत्र से ही लोहा एक्सपोर्ट किया जाता है यूके को, जहाँ पे स्टील इंडस्ट्री पूरा इंपोर्टेड आयरन के ऊपर डिपेंड करती है। अब एक प्रमुख क्षेत्र बेल्जियम। बेल्जियम कहाँ पर है? जर्मनी और फ्रांस के ठीक बीच में यहाँ पर बेल्जियम है। बेल्जियम वाले क्षेत्र में जो औद्योगिक केंद्र है या औद्योगिक केंद्र है उसको फ्लैंडर्स कहते हैं। अब फ्लैंडर्स कहाँ पर है? फ्लैंडर्स में सम्मिलित है फ्रांस का थोड़ा सा पार्ट और बेल्जियम का हिस्सा। सो बेल्जियम का वेस्टर्न पार्ट और फ्रांस का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट सम्मिलित रूप से कहलाता है फ्लैंडर्स क्षेत्र। और फ्लैंडर्स क्षेत्र में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी फेमस है। यहाँ का बेल्जियम का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है जिसका नाम है घेंट, और यहाँ पर फ्रांस में एक स्थान था जिसका नाम है लीले, जो हमने पहले किया था। तो घेंट नाम का स्थान कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है। इसके अलावा लीग नाम का स्थान गन और स्टील इंडस्ट्री के लिए, और एंटीराब नाम का स्थान जो है डायमंड ट्रेडिंग होती है बेल्जियम में काफ़ी ज़्यादा। एम्स्टर्डम जो बगल में है नीदरलैंड में, वो भी डायमंड ट्रेडिंग के लिए फेमस है, बट सबसे फेमस बेल्जियम वाला स्थान जो है एंट्रेप, ये फेमस है। सो ये वाला जो हमने हिस्सा है ये पूरा देख लिया। अब पोलैंड पे आते हैं। पोलैंड जो है इसमें एक प्रमुख क्षेत्र है जिसका नाम है लोड्स, ये आपको एटलस में भी मिल जाएगा। लोड्स नाम का स्थान टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। सो मेजर सेंटर्स के नाम आ जाते हैं अक्सर एग्जाम में, उनको मैच करने को बोला जाता है। तो पोलैंड में एक सबसे फेमस नाम ये याद रखना आपको। इन सब के अलावा हंगरी में व्हीट प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि हंगरी में पुश्ताज नाम के टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। इसके अलावा यूक्रेन जो है, यूक्रेन का ये कौन सा सागर है? ब्लैक सी, काला सागर। यूक्रेन का काला सागर की तरफ निकला हुआ जो स्थलीय भाग है इसको कहते हैं क्रीमिया प्रायद्वीप। क्रीमिया पेनिनसुला फेमस है लोहे के भंडार के लिए, आयरन रिजर्व्स है। और यूक्रेन के इस भाग में डॉनबास क्षेत्र है, डॉन नदी का बेसिन क्षेत्र है, डोनेट्स नदी का बेसिन क्षेत्र है, जहां पर मिलते हैं कोयले के भंडार। तो यूक्रेन फेमस है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए क्योंकि यहाँ लोहा भी उपलब्ध है, यहाँ कोयला भी उपलब्ध है। अब यहाँ जो मेजर सेंटर्स हैं उनके नाम क्या है? यहाँ किरवई रॉग नाम का स्थान है जहाँ लोहा मिलता है, डोनेट्स नाम का स्थान है जहाँ कोयला मिलता है, क्रीमिया प्रायद्वीप में भी लोहा मिलता है और ये स्टील इंडस्ट्री के लिए विख्यात है। उसके अलावा यूक्रेन का कुछ भाग गेहूं उत्पादन के लिए भी विख्यात है क्योंकि जो स्टेपीज ग्रासलैंड है उसका कुछ भाग हंगरी में है, कुछ रोमानिया में और कुछ यहाँ पर यूक्रेन में, जिसे हम पुश्ताज कहते हैं। और पुश्ताज वाले क्षेत्र में यूक्रेन में भी गेहूं की खेती होती है। सो ओवरऑल अगर हम यूरोप को देखें तो यूरोप में ये मेजर इंडस्ट्रीज हैं।
नॉर्थ अमेरिका में भी स्पेसिफिकली यूएसए, और यूरोप में यूके, फ्रांस, जर्मनी और ओवरऑल यूरोप का जो थोड़ा बहुत पार्ट है। मेजर इंडस्ट्रीज अक्सर जो पूछी जाती है वो इन्हीं एरियाज की पूछी जाती है, इन्हीं कॉन्टिनेंट्स की पूछी जाती है, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, बिकॉज दे आर द मोस्ट डेवलप्ड कॉन्टिनेंट्स। अफ्रीका में इतना ज़्यादा नहीं है, साउथ अमेरिका में भी इतना ज़्यादा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी इतने ज़्यादा नहीं याद करने आपको सेंटर्स, इन 2 कॉन्टिनेंट्स में थोड़े ज़्यादा याद करने, क्वेश्चंस भी इन्हीं में से बनते हैं। सो इट्स बेटर जॉट इट डाउन एंड लर्न इट बाय हार्ट। और अब हम जो है एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? रूर तो जर्मनी में है, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में नहीं है, क्योंकि दक्षिणी न्यू इंग्लैंड जो है, सदर्न न्यू इंग्लैंड वाला पार्ट किस में है? यूएसए में है, हम कर चुके हैं। पो जो नदी घाटी क्षेत्र है इटली में है, कांटो मैदान जापान में। तो ये सही मैच नहीं है, क्योंकि यहाँ यूके की जगह होना चाहिए यूएसए। सो इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चंस इंडस्ट्रीज से बनते ही रहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें ट्रांस साइबेरियन रेलवे की। ट्रांस साइबेरियन रेलवे को वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक या रेलवे मार्ग माना जाता है, और ये रशिया के वेस्टर्न पार्ट को ईस्टर्न पार्ट से कनेक्ट करता है। ईस्टर्न साइड में व्लादिवोस्तोक नाम का स्थान है, तो ये ट्रेन जो है व्लादिवोस्तोक से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक चलती है। सो व्लादिवोस्तोक से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग के बीच में वर्ल्ड की सबसे लंबी जो ट्रेन है या रेलवे मार्ग है उसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहते हैं, क्योंकि ये पूरे साइबेरिया के मैदानी क्षेत्र को क्रॉस करते हुए जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सो ये हो गया ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ओवरऑल हमने यूरोप की नदियाँ, झीलें, पर्वत, पहाड़ और उद्योग और वो सब चीज़ें जो हैं जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो सकती हैं वो डिस्कस की है, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।